तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं ई मैक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के तीसरे चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के क्वेश्चन आंसर, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से क्यों डर रहा था। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा कि छोटी लिख गया है तो ये मिसप्रिंट है, हो गया है, कहीं कहीं पे मिसप्रिंट हुआ है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और हम बताते जाएंगे तो सुधारते जाइएगा। तो छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से क्यों डर रहा था या क्यों डरता था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि व्हेन एवर द यंग सीगल टूक अ लिटिल रन फॉरवर्ड। व्हेन एवर में जब कभी भी द यंग सीगल टूक अ लिटिल रन, वह छोटा समुद्री पक्षी थोड़ा दौड़ता था फॉरवर्ड, आगे की ओर। टू एक्सट्रीम एज ऑफ द लेज, यानी कि चट्टान के बिल्कुल किनारे की ओर। एंड मीन्स और अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास करता था। अटेम्प्ट मीन्स होता है प्रयास करना। तो ही बिकेम अफ्रेड, वह डर जाता था। एंड और सीइंग द वास्ट एरिया ऑफ द सी, सीइंग मीन्स देख करके, द वास्ट एरिया यानी कि विशाल क्षेत्र, ऑफ द सी मीन्स समुद्र का। ही थॉट उसने सोचा कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। हिज विंग्स उसके पंखे, वुड नेवर सपोर्ट कभी भी सहारा नहीं देंगे या कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे हिम मीन्स उसे। और उसने सोचा कि मेरे पंखे कभी भी मुझको सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द सीगल डू टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, यानी कि समुद्री पक्षी ने अपने परिवार का ध्यान खींचने के लिए क्या किया। चलिए देखते हैं आंसर को। द यंग सीगल स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द एक्सट्रीम एज ऑफ द लेज। द यंग सीगल उस छोटे समुद्री पक्षी ने स्टेप्ड कदम बढ़ाया, स्लोली धीरे धीरे, आउट मीन्स बाहर की ओर, ऑफ द एक्सट्रीम एज यानी कि बिल्कुल किनारे की ओर, ऑफ द लेज मीन्स चट्टान के, यानी कि उस बाहर निकली हुई चट्टान के बिल्कुल किनारे की ओर धीरे धीरे उस छोटे समुद्री पक्षी ने कदम बढ़ाया। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन वन लेग। ही मीन्स वह वॉज स्टैंडिंग मीन्स खड़ा था, ऑन वन लेग मीन्स एक पैर पर, विद द अदर लेग हिडन और दूसरे पैर को छिपा करके, अंडर हिज विंग्स अपने पंखों के, और अपने पंखों के नीचे अपने दूसरे पैर को छुपा करके। ही क्लोज्ड वन ऑफ हिज आई। ही मीन्स उसने, क्लोज मीन्स बंद कर दिया, वन मीन्स एक, ऑफ हिज आई मीन्स अपनी आंखों में, अर्थात उसने अपनी आंखों में से एक आंख को बंद कर लिया। देन द अदर और फिर दूसरी को बंद कर लिया। एंड मीन्स और प्रिटेंडेड बहाना किया, टू बी अस्लीप सो जाने का। बट लेकिन दे टूक नो नोटिस ऑफ हिम। दे मीन्स उन्होंने, टूक नो नोटिस कोई भी ध्यान नहीं दिया, ऑफ हिम उसकी तरफ, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मिसप्रिंट हो गया है, लुक लिखा हुआ है, यहाँ पे टूक है लिखना था, यहाँ पे टी है एल की जगह, ठीक है, सुधार लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द यंग सीगल अटर अ जॉयफुल स्क्रीम, यानी कि युवा समुद्री पक्षी खुशी से क्यों चिल्लाने लगा। तो इसका आंसर है कि द सीगल वाज क्वाइट हंग्री। द सीगल मीन्स वह समुद्री पक्षी, वाज मीन्स था, क्वाइट हंग्री मीन्स काफी भूखा, यानी कि वह समुद्री पक्षी काफी भूखा था, या आप कह सकते हो कि बहुत भूखा था। एंड यार्ड फॉर द फूड, एंड मीन्स और यार्ड मीन्स लालायित था, फॉर फूड मीन्स भोजन के लिए, और भोजन के लिए लालायित था। व्हेन ही सा अ पीस ऑफ फिश इन द बीक ऑफ हिज मदर। व्हेन मीन्स जब ही सा अ पीस उसने एक टुकड़ा देखा, ऑफ फिश मीन्स मछली का, इन द बीक मीन्स चोंच में, ऑफ हिज मदर मीन्स अपनी माँ के, जब उसने अपनी माँ की चोंच में मछली का एक टुकड़ा देखा। द साइट वाज क्वाइट टेम्पटिंग। द साइट मीन्स वह दृश्य, वाज मीन्स था, क्वाइट टेम्पटिंग काफी लुभावना, एंड मीन्स और, सडनली अचानक, डाइव्ड एट फिश। डाइव मीन्स गोता लगा दिया, एट फिश मीन्स मछली पर, फॉरगेटिंग यह भूल करके, दैट की ही डिड नॉट नो वह नहीं जानता है कि हाउ टू फ्लाई कैसे उड़ना है, अर्थात उड़ना नहीं जानता। एंड और अटर अ जॉयफुल स्क्रीम, यानी कि खुशी से चीख पड़ा या खुशी से बोला, फॉलिंग मीन्स गिरते हुए,
आउटवर्ड आगे की ओर, एंड डाउनवर्ड और नीचे की ओर, इनटू स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में। तो फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हाउ डिड द यंग सीगल स्टार्ट फ्लाइंग एंड ओवरकम हिज फियर ऑफ द वाटर। युवा समुद्री पक्षी ने कैसे उड़ान सीखा और पानी के प्रति अपने भय को कैसे दूर किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी कि अपनी पहली उड़ान के बाद द सीगल वाज टायर्ड ऑफ हिज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। द सीगल मीन्स वह समुद्री पक्षी, वाज टायर्ड वह थक चुका था, ऑफ हिज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस अपने विचित्र अनुभव से। ही ड्रॉप्ड हिज टू लेग्स, ही मीन्स उसने ड्रॉप्ड नीचे किया, हिज टू लेग्स अपने दोनों पैरों को, टू स्टैंड खड़े होने के लिए, ऑन द ग्रीन सी उस हरे समुद्र में, यानी कि उस हरे समुद्र में खड़े होने के लिए अपने दोनों पैरों को उसने नीचे किया। ही स्क्रीम्ड फियरफुली, ही मीन्स वह स्क्रीम्ड में चीखा, फियरफुली मीन्स भयपूर्वक, यानी कि वह भयभीत होकर के चीखा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, अटेम्प्टेड मीन्स प्रयास किया, टू राइज मीन्स ऊपर उठने का, अगेन मीन्स दोबारा या पुनः, फ्लैपिंग मीन्स फड़फड़ा करके, हिज विंग्स मीन्स अपने पंखों को, और अपने पंखों को फड़फड़ा करके पुनः जो है उसने ऊपर उठने का प्रयास किया। एंड और यहाँ पे एज की जगह एंड है तो कहता है एंड और ही ओवरकेम वह विजय पा गया, हिज फियर मीन्स अपने भय में, ऑफ द वाटर मीन्स पानी के, बाई फ्लोटिंग मीन्स तैर करके, ऑन इट मीन्स इसमें, यानी कि पानी में तैर करके पानी के डर पर उसने विजय प्राप्त कर लिया। तो फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि हाउ डिड द सीगल एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट व्हेन ही सा हिज मदर ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम। समुद्री पक्षी ने अपना उत्साह कैसे दिखाया जब उसकी माँ को उसके लिए खाना लाते देखा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि ऑन सीइंग मदर, ऑन सीइंग मीन्स देख करके, मदर मीन्स माँ को, पिकिंग अप मीन्स उठाते हुए, अ पीस ऑफ द फिश मछली का एक टुकड़ा, एंड फ्लाइंग अक्रॉस और उड़कर आते हुए, यानी कि अपनी माँ को मछली का एक टुकड़ा उठाते हुए देखकर और उसकी ओर उड़कर आते हुए देख करके, द यंग सीगल अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। द यंग सीगल मीन्स उस छोटे समुद्री पक्षी ने, अटर्ड बोला, अ जॉयफुल मीन्स एक खुशी भरी, स्क्रीम मीन्स चीख, यानी कि उसने एक खुशी भरी चीख बोली, या कह सकते हो कि खुशी से चीख पड़ा। ही लीन्ड आउट ईगरली, ही मीन्स वह, लीन्ड में झुका, आउट मीन्स बाहर की ओर, ईगरली मीन्स उत्सुक होकर के, और वह उत्सुकता के साथ या उत्सुक होकर के बाहर की ओर झुका। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, टैपिंग मीन्स थपथपाते हुए या ठोकते हुए, द रॉक मीन्स चट्टान को, विद हिज फीट मीन्स अपने पैर से। तो फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन है कि हाउ मच फ्यूल वाज देयर इन द एरोप्लेन टू रीच इंग्लैंड सेफली व्हेन द नरेटर स्टार्टेड फ्लाइंग। हवाई जहाज में कितना ईंधन था जब लेखक ने उड़ना शुरू किया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे आई एम लिखा हुआ है, आई एन होना चाहिए, इन है, और यहाँ पे ईंधन में बड़ी ई बना होना चाहिए। तो टाइप करना पड़ता है खुद से, इसलिए जो है कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। यहाँ पे आई एन है और यहाँ पे बड़ी ई है। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। कहता है कि देयर वाज सफिशिएंट फ्यूल, यानी कि पर्याप्त ईंधन था, इन द टैंक ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन के टैंक में, यानी कि वायुयान या हवाई जहाज के टैंक में, टू रीच इंग्लैंड सेफली, यानी कि सुरक्षित रूप से इंग्लैंड पहुंचने के लिए, व्हेन द नरेटर स्टार्टेड फ्लाइंग, जब नरेटर ने उड़ना शुरू किया। तो फ्रेंड्स हमारा सातवां क्वेश्चन है कि व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक व्हाइल फ्लाइंग और व्हाई, यानी कि उड़ते समय लेखक ने क्या खतरा उठाया और क्यों। रिस्क मीन्स खतरा या जोखिम उठाना होता है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। कहता है कि द राइटर डिसाइडेड टू टेक रिस्क, द राइटर मीन्स लेखक ने, डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया या निर्णय लिया, टू टेक रिस्क जोखिम उठाने का या खतरा उठाने का, एंड फ्लाई और उड़ने का,
थ्रू द स्टार्म क्लाउड्स यानी कि तूफानी बादलों से होकर के। कहता है कि लेखक ने खतरा या जोखिम उठाने का निर्णय लिया और तूफानी बादलों से उड़कर जाने का निर्णय लिया एज क्योंकि ही वांटेड टू एंजॉय हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली लिविंग इन इंग्लैंड। ही वांटेड टू एंजॉय, वह आनंद उठाना चाहता था। हिज हॉलीडे मीन्स अपनी छुट्टी का, विद हिज फैमिली अपने परिवार के साथ, जो कि लिविंग रह रही थी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, अर्थात इंग्लैंड में रहने वाले अपने परिवार के साथ वह छुट्टियों का आनंद उठाना चाहता था। तो फ्रेंड्स, हमारा 8वां क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ अनदर प्लेन। लेखक ने दूसरे हवाई जहाज के पायलट का पीछा क्यों किया? तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। कहता है कि द राइटर सा अ ब्लैक एरोप्लेन। द राइटर मीन्स लेखक ने, सा मीन्स देखा, अ ब्लैक एरोप्लेन मीन्स एक काला वायुयान, which had no lights on its wings। कहता है which had no lights, जिसमें लाइट नहीं थी, on its wings इसके पंखों पर, अर्थात जिसके पंखों पर लाइट नहीं थी। यहाँ पर ये एफ एक्स्ट्रा लिख गया है, लाइट्स है LIGHTS, ये एफ एक्स्ट्रा है बेटा, इसको हटा देना आप लिखते समय, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ तक का इसका अर्थ ये हुआ कि लेखक ने एक काला वायुयान देखा जिसके पंखों पर लाइट नहीं लगी हुई थी। द राइटर कुड सी द फेस ऑफ द पायलट। लेखक पायलट के चेहरे को देख सकता था। इन द ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों में, हु वाज वेविंग, जो हाथ हिला रहा था, एंड सिग्नलिंग, और सिग्नल दे रहा था यानी कि इशारा कर रहा था, हिम मीन्स उसे, टू फॉलो मीन्स पीछा करने के लिए, टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म, उस तूफान से बाहर आने के लिए, यानी कि जो हाथ हिला करके इशारा कर रहा था कि मेरे पीछे आओ तो इस तूफान से बाहर निकल आओगे। तो फ्रेंड्स, हमारा 9वां क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द राइटर सी इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स। लेखक ने काले बादलों में क्या देखा या काले बादलों के अंदर क्या देखा? तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। कहता है कि द राइटर फॉलोड अनदर एरोप्लेन, यानी कि लेखक ने दूसरे वायुयान का पीछा किया, बिकॉज क्योंकि ही हैड लॉस्ट द वे इन द स्टॉर्म। ही हैड लॉस्ट द वे, उसने रास्ता खो दिया था या रास्ता भूल गया था या भटक गया था इन द स्टॉर्म में, तूफान में, एंड वाज अनेबल टू सी एनीथिंग, एंड मीन्स और वाज अनेबल असमर्थ था, टू सी एनीथिंग कुछ भी देखने में, एंड पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन, और दूसरे एरोप्लेन का पायलट वाज हेल्पिंग हिम, उसकी मदद कर रहा था, टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म, उस तूफान से बाहर आने में, एंड लैंड सेफली, और सुरक्षित रूप से लैंड होने में यानी कि उतरने में। तो फ्रेंड्स, हमारा 10वां और अंतिम क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द राइटर वांट टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। लेखक काले हवाई जहाज के चालक से क्यों मिलना चाहता था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि द राइटर वांटेड टू मीट हिम, यानी कि लेखक उससे मिलना चाहता था, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू थैंक हिम। ही मीन्स वह, वांटेड मीन्स चाहता था, टू थैंक मीन्स धन्यवाद देना, हिम मीन्स उसे, क्योंकि वह उसे धन्यवाद देना चाहता था, एज क्योंकि ही सेव्ड हिज लाइफ। ही मीन्स उसने सेव्ड हिज लाइफ, उसका जीवन बचाया था, बाई हेल्पिंग हिम उसकी मदद करके, टू कम आउट बाहर आने में, फ्रॉम द स्टॉर्म मीन्स तूफान से, अर्थात तूफान से बाहर आने में उसकी मदद करके उसने उसका जीवन बचाया था। तो फ्रेंड्स, इस लेसन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और सही तरीके से आपको पूरा कोर्स अवेलेबल करवाया जा सके, इसके लिए उत्साह बनाए रखिएगा हमारा, और उसके लिए आपको वीडियो लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।